हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवानी जायसवाल और मैं आ गई हूँ सेकंड पार्ट के साथ। जो हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें हमारा पेंडिंग था डिमांड कर्व्स। तो हम लोग उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे आज। देखिए, ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और ये की पॉइंट्स वगैरह हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्व्स, कि कौन कौन से कर्व्स होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरह की होती है और कैसे उसे डिफाइन करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? परफेक्टली इलास्टिक, जिसे कहते हैं ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हुआ और डिमांड एकदम से बढ़ गई, बूम कर गई, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस में तुम कुछ भी कर लो, डिमांड में कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक, जितना प्राइस ऊपर उतनी क्वांटिटी नीचे, जितना प्राइस नीचे उतनी क्वांटिटी ऊपर। रिलेटिवली इलास्टिक, प्राइस में थोड़ा सा चेंज और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज। रिलेटिवली इन इलास्टिक, यानी कि प्राइस में बड़ा चेंज लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा छोटा चेंज, ठीक। तो ये तो हो गया शॉर्ट। अब थोड़ा हम लोग इस पे आ जाते हैं, अपने कर्व पे। तो ये क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मैंने क्या बताया? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, प्राइस में कुछ भी चेंज हो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होना है। देखिए, हम लोग हमेशा इस एक्सिस पे प्राइस दिखाते हैं और इस एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड दिखाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? चाहे प्राइस ये हो, चाहे P1 हो, P2 हो, P3 हो, यानी प्राइस कहीं भी जा रहा हो, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो अपनी जगह में स्थिर है, वो कहीं भी आगे नहीं जा रही है। यानी कि प्राइस बढ़े घटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप जब मेडिसिन्स लेते हैं तो उनकी प्राइस बढ़े घटे आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको ना लो या बाद में लो या पोस्टपोन करो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, यानी कि छोटा सा चेंज हमने किया प्राइस में और डिमांड एकदम से चेंज हो गई, यानी प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, डिमांड एकदम बूम कर गई, या प्राइस जरा सा बढ़ा दिया तो डिमांड एकदम गिर गई, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं वो वीट को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेल करते हैं, तो उन्होंने अगर ज़रा सा भी प्राइस अपना बढ़ा दिया तो उनकी डिमांड यानी उनका जो राइस है उसकी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है, ठीक है। चलिए, इसका आप कर्व देख लीजिए कि अब देखो ये प्राइस है और ये क्या है? ये क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी चेंज अगर इसमें हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड पे एकदम से फर्क पड़ेगा। अगर प्राइस ज़रा सा भी बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड एकदम से कम हो जाएगी, या प्राइस थोड़ा सा भी कम हो गया तो एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी कि प्राइस थोड़ा चेंज होगा लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो थोड़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। जैसे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में थोड़ा बदलाव आएगा लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा बदलाव आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी गुड्स लाइक ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वॉचेस एट्सेट्रा, अगर वो थोड़ा सा भी उनका प्राइस कम हो जाता है तो वहाँ पे एकदम से भरमार लग जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि चलो प्राइस कम हो गया तो उसको जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं, तो क्या होता है? क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि यहाँ पे जो प्राइस है उसमें प्राइस में बड़ा चेंज आता है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में छोटा चेंज आता है, यानी प्राइस जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो ज़्यादा है लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ा सा कम रहेगा। जैसे कि सॉल्ट, बेसिक फूड आइटम्स, डेली नीड नेसेसरीज, ये वो चीज़ें हैं कि अगर इनके प्राइस में बड़ा चेंज भी आए तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा ही चेंज आएगा। अगर राइस मान लीजिए अभी 50 रुपीज़ केजी अगर मिलता है, अगर वो 80 रुपीज़ केजी भी हो जाए
तो क्या जो लोग 1 किलो खा रहे थे वो 500 ग्राम की जगह क्या वो 200 ग्राम खाने लगेंगे? नहीं, वो 1 किलो से शायद 900 ग्राम पे आ जाएँगे या 800 ग्राम पे आ जाएँगे, 200 ग्राम पे नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी है, वो लाइफ़ के लिए ज़रूरी चीज़ है, तो हम उसे खाते हैं, उसे कंज़्यूम करते हैं। तो इस वजह से उसका प्राइस भले ही ज़्यादा परसेंटेज में चेंज हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम में चेंज होगी। ठीक है? कर्व देख लीजिए, ये है प्राइस एक कमोडिटी का, ये प्राइस है, ठीक है? और ये उसका बाद वाला प्राइस है, यानी ये P है, ये P1 है। पहले प्राइस इतना था, बाद में प्राइस इतना हुआ। इतना चेंज आया उसकी प्राइस में, ठीक? इतना प्राइस उसका कम हुआ, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है, वो थोड़ी-सी ही बढ़ी है। एग्ज़ैक्टली जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, आप हम उसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं। अगर ₹50 किलो वाला चावल ₹10 किलो हो जाए, तो क्या आप 1 किलो से उसको 2 किलो खाने लगेंगे? नहीं खाने लगेंगे, ठीक है? हम तब भी उतना ही खाएँगे, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा खाने लगें। एग्ज़ैक्टली यही चीज़ इस डायग्राम में शो हो रही है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिट मतलब एकदम इक्वल, यानी कि इफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 10%, देन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल ऑल्सो बी 10%। अगर 10% से प्राइस बढ़ा या घटा है, तो डिमांड भी ऑपोजिट साइड में 10% से ही बढ़ेगी या घटेगी। जैसे कि इस डायग्राम में आप, इस कर्व में आप देख लीजिए, ये इसका प्राइस है और ये इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक? ये P है, यानी कि पहले ओरिजिनल प्राइस कितना था? इतना था और इतनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, ठीक है? फिर बाद में क्या हुआ? इसका P1 यानी प्राइस इतना कम हो गया। हम इसको 10% ही मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक? जितना इसका प्राइस गिरा है, उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ी है, ठीक? अब तीसरे में आ जाइए, P3 में। P3 में क्या है? सॉरी, P2 में। P2 में क्या है? यहाँ पे प्राइस को बढ़ाया गया है। तो अगर मान लो ये प्राइस 10% से बढ़ा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से ही घटी है। ये होता है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है? तो ये थे आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कर्व। अगर आपको ये कर्व समझ में आए हैं और आप और भी नए टॉपिक चाहते हैं समझना, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप ये टॉपिक चाहते हो। हम लोग इसी तरह से अच्छे टॉपिक्स ला पाएंगे अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो। थैंक यू सो मच।